आज से एक विषय प्रारंभ कर रहे हैं। ज्योतिष सीखें और ज्योतिष के विषय में जानें। आज का विषय है नवग्रहों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नवग्रहों को कैसे ठीक करें और हमारे ग्रह कैसे खराब होते हैं उसके विषय में मैं आज से एक विषय प्रारंभ कर रहा हूं। पहला विषय है सूर्य। हमारा सूर्य किस कारण से खराब होता है? देखा जाए तो हमारा सूर्य जो खराब होता है वो जब हमारे घर का द्वार, जो मुख्य द्वार होता है, जब उस मुख्य द्वार पर कुछ गंदगियां होती है, गंदगी रहती है, झाड़ू नहीं लगती है, सफाई नहीं होती है, तो निश्चित है कि हमारा सूर्य खराब होगा। यह सूर्य के विषय में छोटी सी जानकारी आपको बताई। संक्षिप्त रूप में बड़ी चीजों के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। अब आया चंद्रमा, कि हमारा चंद्रमा कैसे खराब होता है। जो व्यक्ति जल का अपव्यय ज्यादा करता है, मतलब हम लोगों को जल मतलब चंद्र, जब हम जल को अपव्यय ज्यादा करेंगे तो निश्चित है कि हमारा चंद्रमा खराब होगा। इसलिए जल का संचय और जल का, हम अगर मान लीजिए एक बाल्टी में स्नान कर सकते हैं तो एक ही बाल्टी का जल का प्रयोग करें। हम जितना ज्यादा जल का अपव्यय करेंगे उतना ही हमारा चंद्रमा खराब होगा। चंद्रमा खराब होने का मतलब है, सीधा समझिए, चंद्रमा सीधा किस पर करता है? बुद्धि। और जब हमारा चंद्रमा खराब होगा तो निश्चित है कि बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसलिए हमारी बुद्धि ठीक रहे उसके लिए जल का संचय करें और जल का उतना ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है। तो चंद्र ठीक करने के लिए क्या कहा मैंने आपको कि जल उतना ही प्रयोग करें, ज्यादा अपव्यय ना करें। अब आता है मंगल। मंगल किसका खराब होता है? जो लोग लाल मिर्ची ज्यादा सेवन करते हैं। लाल मिर्ची ज्यादा सेवन करने वालों का मंगल खराब होता है। इसलिए लाल मिर्ची का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल लोग ज्यादा चटपटे लोग खाते हैं ना, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ गैस बन रही है, ये हो रहा है, पेट में खराब हो रहा है, वो निश्चित है कि वो मंगल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि आप लाल मिर्ची का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। ये आया मंगल। अब चलते हैं बुध की तरफ, कि व्यक्ति का बुध कैसे खराब होता है। आपके घर में छोटा सा एक गमला है, आपके घर के आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं। अगर आपके इन घर के आसपास पेड़ पौधे और वो जो गमले में आपने एक वृक्ष लगाया है, पेड़ लगाया, वो सूख गया है या सूखा है, उसमें आप जल नहीं दे रहे हैं, उसकी आप रक्षा नहीं कर रहे हैं, उसका वृक्षों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपका बुध खराब हो। मैंने इसका प्रैक्टिकल भी किया। मैं अभी एक जगह कहीं रहता था पहले, उस दिन वहां पर मैंने वृक्षों का संरक्षण करना शुरू किया। जब मैं पहले कहीं दूसरी जगह रहता था तो मैंने देखा उसका प्रभाव बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि बुध जो है, बुध मतलब धन। जब आप बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो निश्चित है कि आपकी आर्थिक स्थितियां बढ़िया होगी। हर व्यक्ति चाहता है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो हमारे वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए। अब आया बृहस्पति। बृहस्पति कैसे खराब होता है? जिस व्यक्ति के अंदर आस्था, श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ ना करना, अगर ये व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं बनती हैं, ये विषय बनते हैं, तो निश्चित है कि उसका बृहस्पति खराब होगा। एक दूसरा विषय बताएं, जो हमारा मंदिर है, मतलब जहां हम अपने घर में छोटा सा मंदिर होता है, उस घर को, उस मंदिर को हम अशुद्ध रखते हैं, अर्थात उसको स्वच्छ नहीं रखते, उसको झाड़ते पूछते नहीं है प्रतिदिन, उसकी जो हर दिन देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिट्टी जमी जाती है। तो निश्चित प्रतिदिन आप उस घर के मंदिर को झाड़ पूछ, साफ सफाई जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति ये कार्य करता है तो उसका बृहस्पति अच्छा हो जाता है। तो बृहस्पति के लिए अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप धार्मिक बनिए, आस्थावान बनिए, श्रद्धावान बनिए। ये बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों में ये चीज नहीं है, निश्चित है कि उनका बृहस्पति खराब होगा। अब आता है शुक्र। शुक्र कैसे व्यक्ति का खराब होता है? जैसे ये गद्दा है, बिस्तर है, कपड़े हैं, अव्यवस्थित रहना, कपड़ा अव्यवस्थित छोड़ना, बिस्तरों को अव्यवस्थित फेंकना, हमारा एक तौलिया है, हमारा एक कुर्ता है, हमारा एक बनियान है, वो कहीं भी फेंक देना, कहीं भी छोड़ देना। इन चीजों को अगर आप नहीं ठीक करेंगे तो निश्चित है कि आपका जो है शुक्र खराब होगा। शुक्र मतलब स्वच्छता, शुक्र मतलब आपका जो पहनावा है
उस पहनावे के जो वस्त्र हैं, पहनावे जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को व्यवस्थित रखना, अपने गद्दे को व्यवस्थित रखना, अपने बेड को ठीक से रखना, अपने कपड़ों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना। जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसका शुक्र अच्छा होता है, और जो नहीं करता है निश्चित है कि उसका शुक्र खराब होगा। आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके कारण से और क्या क्या हानियां होती हैं। अब आता है शनि। शनि कैसे खराब होता है? हमारे घर में लोहे की जो चीजें होती हैं वो जंग खा रही हैं, कहीं पड़ी है, यहां पड़ी है, वहां पड़ी है। हमारे जो लोहे के जालियां हैं, लोहे के गेट हैं, या लोहे की संकल इत्यादि, उनमें जंग लगा हुआ है। अगर ये कार्य हुआ है आपके घर में तो निश्चित है कि आपका शनि खराब होगा। इन चीजों को ठीक करने के लिए, जैसे आपका गेट है, मेन गेट पर कब्जे होते हैं जिनसे वो खुलता बंद होता है। उन कब्जों पर आप शनिवार के दिन सरसों का तेल लीजिए और सरसों के तेल लेकर उस कब्जों पर तेल लगाइए। सरसों पर तेल, जो कब्जे हैं उन पर आप सरसों का तेल लगाएंगे तो आपका शनि बढ़िया होगा। तो आपके घर में किसी प्रकार के लोहे की चीजें सड़ी गली जंग लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित है कि आपका शनि खराब होगा। अब आते हैं शनि के बाद राहु। राहु कैसे खराब होता है? राहु खराब होता है आपकी छत। आपकी छत पर कितनी गंदगी है, आपकी छत पर कितना मलबा पड़ा हुआ है, आपके छत पर लकड़ी के सामान पड़े हुए हैं, वो गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। आपकी जो छत है आपकी, उस छत पर जो है लोहे के वस्तु पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, किसी प्रकार के मलबा पड़ा है, तो निश्चित है कि आपका राहु निश्चित है खराब होगा। अब आता है केतु। केतु आपका कैसे खराब होता है? जो लोग पशु पक्षी वृक्ष और अपने माता पिता, अपने वृद्ध जनों के जो सेवा नहीं करता है, अर्थात पशु पक्षी के साथ भी ठीक से व्यवहार करना चाहिए। पशु पक्षी हो चाहे वो वृक्ष हो, इन सब के साथ भी जैसे हम एक दूसरे अपने मित्र के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसा ही हमें उन चीजों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, और चाहे तो आपके बड़े लोग हैं, जैसे माता है, पिता है, दादी है, दादा है, इन लोगों का आशीर्वाद ले। आशीर्वाद लेते रहेंगे तो निश्चित है कि आपका क्या, केतु अच्छा रहेगा। अगर आप इनका अपमान करेंगे, इनके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, मैंने पहले बताया इनमें सभी चीज आ रहे हैं, अगर इनके साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे तो आपका केतु निश्चित ही खराब होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हम सम्मिलित होते हैं। जय श्री राम।